1999 इंडिया के लिए वो एक काफी क्रूशियल और चैलेंजिंग टाइम था। एक तरफ कारगिल में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे जो फाइनली एक वॉर में कन्वर्ट हुआ जिसमें इंडिया की जीत हुई। एक और तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान में लाहौर डिक्लेरेशन साइन करवाया था। जब इंडिया में ये हो रहा था उसी टाइम पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया की टूर कर रही थी। पाकिस्तान टीम जो एक अच्छी टीम थी उस टाइम पे काफी इन्फॉर्म थी और वो इंडिया में कुछ 10 साल बाद खेलने आए थे। ऑब्वियसली कारगिल में हो रहे टेरर ऑपरेशंस के कारण इंडिया में पाकिस्तान को लेकर नाराजगी और गुस्सा था। जहां कुछ लोग इस सीरीज को अपना सुपीरियरिटी दिखाने के लिए एक्साइटेड थे, वहां कुछ और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सीरीज क्रिकेट के थ्रू दोनों देशों के बीच के टेंशन को थोड़ा कम करेगा। पर किसी को पता नहीं था कि ये टेस्ट सीरीज इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये सीरीज ने प्रूव किया कि टीम स्पोर्ट किसे कहा जाता है और कैसे खेला जाता है। तो पहले टेस्ट शुरू हुआ चेन्नई में, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो मैच हार जाती है। सिर्फ 12 रन से इंडिया कम पड़ जाती है। सेकेंड इनिंग्स में इंडिया ने पाकिस्तान के 6 विकेट लिए 11 रन में। 271 रन का कंफर्टेबल टारगेट रहने के बावजूद इंडियन बैटर्स अच्छा नहीं कर पाते। इंडिया की ओर से सेकेंड इनिंग्स में सिर्फ 3 बैट्समैन 10 के ऊपर रन बना पाए। सचिन तेंदुलकर 136, नयन मोंगिया 52 और राहुल द्रविड़ 10 इंडिया के 3 टॉप रन स्कोरर्स उस मैच के। चेन्नई के स्पिन ट्रैक में पाकिस्तानी स्पिनर सकलेन मुश्ताक दोनों इनिंग्स में 5 विकेट लेके अपने टीम को जिताया था। तो इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अलग ही कॉन्फिडेंस में थी, क्योंकि अगले मैच हो रहा था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो अभी अरुण जेटली स्टेडियम से जाना जाता है, वो एक स्पिनर फ्रेंडली पिच था। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता था उसी तरह पिच पे स्पिनर्स के लिए और फ्रेंडली और इजी होती जा रही थी। पाकिस्तान टीम इस बात से खुश थी कि उनकी बैटिंग लाइनअप इंडिया के स्पिन को टैकल करना जानता है। सेकंड टेस्ट शुरू होता है और इंडियन क्रिकेट टीम टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेती है और फर्स्ट इनिंग्स में बनाती है 252 रन। सदागोपन रमेश और इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन बैट से कंट्रीब्यूट करते हैं और पाकिस्तानी स्पिनर्स सकलेन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद बैग 7 विकेट्स बिटवीन देमसेल्फ। पाकिस्तान टीम फर्स्ट इनिंग्स में खेलने को आती है, बट इंडियन बॉलर्स उनको उतना रन्स बनाने नहीं देती और 172 को ऑल आउट कर देती है। इंडियन बॉलर्स आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट दिस पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप एंड होल्ड द अपर हैंड इन द सेकेंड इनिंग। बारी आती है सेकेंड इनिंग्स की और इंडिया इस बार 339 रन्स बनाती है। इस इनिंग्स में जावगल श्रीनाथ सिर्फ 2 रन से 50 मिस आउट कर जाते हैं और सदागोपन रमेश सिर्फ 1 रन से सेंचुरी। जहां पर यह लग रहा था कि पाकिस्तानी स्पिनर सेकेंड इनिंग्स में कुछ कर पाएंगे, वहां पे वो थोड़ा फेल हो गए और ये लगने लगा कि क्या इंडियन स्पिनर्स ये 400 का टोटल डिफेंड कर पाएंगे। मेनली बिकॉज अनिल कुंबले wasn't a sharp turner of the ball and he relied on his pace, लाइन एंड लेंथ टू गेट विकेट। तो सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग करने आती है। सईद अनवर और शाहिद अफरीदी अपने अग्रेसिव बैटिंग के लिए जाने जाते थे और उन्होंने वही किया। विद इन अ सेशन सिर्फ 24 ओवर्स में 101 रन बना दिए विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। इंडियन सीमर्स वेर इनइफेक्टिव एंड ऑल्सो द स्पिनर्स, but Indian captain Mohammad Azharuddin felt Anil Kumble bowling could do the difference and he stuck on to him। ये अनिल कुंबले का 10वां ओवर था और वो बॉलिंग करने आए। शाहिद अफरीदी स्ट्राइक पे थे। अनिल कुंबले का बॉल उनके बैट को लगता है और वो जाके गिरता है नयन मोंगिया के हाथों में और इंडिया को मिलता है अपना पहला विकेट। फाइनली ये क्रूशियल पार्टनरशिप टूटता है जो काफी डेंजरस होता जा रहा था। अगले बैट्समैन आते हैं इजाज अहमद। वो कुंबले के बॉल को डिफेंड करने आते हैं अपने फ्रंट फुट पे, बट बॉल थोड़ा फास्ट होने के कारण इट हिट्स हिम ऑन हिज पैड्स एंड ही इज गिवन LBW। नाउ कुंबले इज ऑन अ हैट्रिक एंड इंडिया इज बैक इन द गेम। इंजमामुल हक आते हैं और इनका पहला टास्क रहता है कुंबले को अपना हैट्रिक कंप्लीट नहीं करने देना एंड ही इज सक्सेसफुल इन इट एंड इंडिया एंड्स द ओवर विद 101 फॉर 2। स्लोली मैच में इंडिया कमबैक करती है और फिर कुंबले डिसमिसेस इंजमाम, देन मोहम्मद यूसुफ इन द सेम ओवर, फिर मोइन खान और फाइनली सेट बैट्समैन द अग्रेसिव लेफ्ट हैंडर सईद अनवर। पाकिस्तान जो 101 फॉर 0 थी वो अभी 128 फॉर 6 बन जाती है और उन्हें एक पार्टनरशिप की तलाश रहती है जो उन्हें इस
डिफिकल्ट बॉलिंग से निकल पाए। वो मोमेंटम अपने कंट्रोल में लेना तो चाहती थी, पर उनके बैटर्स पिच पे जम नहीं रहे थे और इंडियन बॉलर्स स्पेशली अनिल कुंबले हु हैज पिक्ड ऑल 6 विकेट्स, सलीम मलिक और वसीम अकरम वो काम करते हैं। पाकिस्तान के लिए वो एक सॉलिड 58 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, पर फिर अनिल कुंबले की एक शॉर्ट पिच डिलीवरी उतना बाउंस नहीं लेती जितना सलीम मलिक एक्सपेक्ट कर रहे थे और बाउल्ड आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान 186 फॉर 7 और यहां से इंडिया को काफी इजीली और 2 विकेट मिल जाते हैं एंड वंस अगेन इट्स अनिल कुंबले पिकिंग ऑल 9 विकेट्स। 8th विकेट जाने के बाद जब सबको लगने लगा कि अनिल कुंबले 10 के 10 विकेट लेके विश्व के 10 विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर बन सकते हैं, तो पूरे इंडियन टीम ने उनको सपोर्ट किया। कहते हैं इंडियन सीम बॉलर स्टंप पे बॉलिंग नहीं कर रहे थे और थोड़ा वाइड ऑफ स्टंप डाल रहे थे और सभी बॉलर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं वो विकेट ना ले ले। ये थी इंडिया की टीम स्पिरिट। इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन केप्ट अनिल कुंबले ऑन, इसलिए ताकि वो 10 के 10 विकेट ले ले। पर वसीम अकरम उतना इजीली अपना विकेट नहीं देने वाले थे, पर बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस प्रेशर फ्रॉम अनिल कुंबले's बॉलिंग उनको भी आउट किया गया और अनिल कुंबले ने रच दिया नया इतिहास। अनिल कुंबले सेकंड इनिंग्स में 10 में 10 विकेट लेके अपने टाइम के एक इकलौते बॉलर बन गए जिन्होंने ये अचीव किया था। ऑब्वियसली कुंबले वाज अ गुड बॉलर, बट अबव ऑल उनकी एक्यूरेट लेंथ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिच एंड गेम प्लान उनको एक एज देता था दूसरे बॉलर्स के अपोजिट। 132 टेस्ट में 619 विकेट्स लिए थे उन्होंने। वर्ल्ड में ये 3rd पोजीशन पे थे एज अ हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट, बट हाल ही में जिमी एंडरसन ने उनको पार करके उनका रिकॉर्ड ले लिया। पर ये इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट बॉलर हैं। अनिल कुंबले की पहचान उनके 10 विकेट हॉल या उनके एज अ हाईएस्ट विकेट टेकर करके नहीं है। ऑफ द फील्ड ही इज अ वेरी हम्बल्ड एंड अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। ही हैज कोच्ड द इंडियन क्रिकेट टीम एंड हैज बीन पार्ट of several IPL team management। तो ये था मेरा वीडियो on the 10 wicket haul taken by अनिल कुंबले। प्लीज बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। If you have any comments, do leave them in the comment section. Please like, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. This is Subhash Rao signing off.